बलविंदर सिंह सूरी का जन्म 18 अक्टूबर 1970 को मुंबई, भारत में हुआ था। वह 52 साल के हैं। बलविंदर भारतीय नागरिक हैं और उनकी राशि वृषभ है। बलविंदर सिंह सूरी ने 1907 में बॉलीवुड फिल्म दिल तो पागल है से अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें 2000 में खालसा मेरो रूप है खास, 2008 में रब ने बना दी जोड़ी और 2017 में पोस्टर बॉयज जैसी कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। बलविंदर ने शाहरुख खान के साथ कई फिल्मों में काम किया है और एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया कि किंग खान सबसे सहायक सह कलाकार हैं। बलविंदर सिंह सूरी एक भारतीय अभिनेता हैं। वे महाराष्ट्र, मुंबई से हैं। वे लगभग 20 वर्षों से भारतीय फिल्म उद्योग में हैं। वे ज्यादातर बल्लू दत्त के नाम से जाने जाते हैं फिल्म उद्योग में। वह एक शानदार अभिनेता होने के साथ साथ एक रचनात्मक लेखक और निर्देशक भी हैं। वह शादीशुदा हैं। उन्हें ज्यादातर ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल तो पागल है में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के दोस्त की भूमिका निभाई थी। पिछले कुछ वर्षों से वह भारतीय टीवी चैनल एसएबी टीवी के साथ काम कर रहे हैं और एक अभिनेता के रूप में मिस्टर एंड मिसेज शर्मा अल्लाहाबाद वाले में दिखाई दिए। उन्होंने श्री आदि मानव के लिए एक निर्माता और रचनात्मक लेखक के रूप में काम किया। सजन रे झूठ मत बोलो और आर.के. लक्ष्मण की दुनिया के निर्देशक के रूप में काम किया। वह कहीं प्यार ना हो जाए जैसी लोकप्रिय फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिसमें वह प्रसिद्ध सलमान खान के साथ थे। इंडियन, जिसमें सनी देओल हैं। फिल्म बादल, जिसमें बॉबी देओल थे, संगीत की एक उत्कृष्ट कृति थी। उन्होंने विष्णु रूपम, रब ने बना दी जोड़ी और पिंजर में भी अभिनय किया, जहां उनके काम की प्रशंसा की गई। कैंपस पहली सीरीज थी जिसमें वे दिखाई दिए। उन्होंने उसी समय ये दुनिया है रंगीन में भी काम किया। बाद में उन्होंने कर्नल, जंजीर और खोज की। उन्हें ऑनेल्ड बेस्ट, पेइंग गेस्ट, धमाल जैसी महाकाव्य कॉमेडी फिल्मों के क्रिएटिव डायरेक्टर होने का भी अनुभव है। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने कुछ सीरीज का भी निर्देशन किया, जैसे सजन रे झूठ मत बोलो और बीच ओ बीच। भारत के इस प्रतिभाशाली खजाने ने केवल अभिनय और निर्देशन तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने लेखन के क्षेत्र में भी अपने कौशल का विस्तार किया। उन्हें कॉमेडी फिल्मों धमाल, पेइंग गेस्ट, ऑल द बेस्ट के लेखक के रूप में अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने कुछ सीरीज जैसे होम स्वीट होम, श्री आदि मानव, बीच ओ बीच और जांबाज। वह नाटकों में भी रुचि रखते हैं। परिणाम स्वरूप उन्होंने निर्देशित किया आई लव यू टू, एक से भले दो, अंकल समझा करो, सीनो इविल एंग तो थी, दिल मांगे मोर, पेइंग गेस्ट, ये टेढ़ा घर, ये मेढ़ा घर, ये क्या हो रहा है, क्या करे कंट्रोल नहीं होता, ओए की लड़की है, मेरी बीवी से छुटकारा पाओ, मैं सबसे अच्छा हूँ, ये एक तरह का है जादू। बलविंदर सिंह सूरी का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके परिवार में उनके पिता, माता और बड़े भाई हैं। उनके पिता बेजिंदर सूरी और उनकी मां मनबीर कौर सूरी हैं। इसके अलावा उनका एक बड़ा भाई भी है। उनके भाई का नाम अज्ञात है। इसके अलावा अगर हमें उनके भाई बहनों से जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको जल्द ही अपडेट करेंगे। बलविंदर सिंह सूरी की शादी सविंदर सूरी से हुई है और वह एक बेकर हैं। इस जोड़े का एक बेटा है जिसका नाम प्रभवतेह सिंह सूरी है। वह एक फूड फोटोग्राफर है। वे एक खुशहाल परिवार हैं और मुंबई, भारत में एक साथ रह रहे हैं। बलविंदर सिंह सूरी की कुल संपत्ति अब 2022 में 60 लाख रुपए है। उनकी आय का प्राथमिक स्रोत मुख्य रूप से एक अभिनेता के पेशे से आता है। वह फिल्मों और टीवी धारावाहिकों को साइन करके और प्रति एपिसोड प्रतिदिन हजारों और लाखों चार्ज करके जबरदस्त पैसा कमाते हैं। वह ब्रांड एंडोर्समेंट, उद्यमिता और अन्य व्यावसायिक उपक्रमों के माध्यम से भी कमाते हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल की बात करें तो बलविंदर सिंह सूरी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सक्रिय हैं। वह अपनी निजी जिंदगी की तस्वीरें पोस्ट करते हैं और अपने प्रशंसकों को अपने आगामी प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट करते हैं। उनके स्वशीर्षक वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके 802K से ज्यादा फॉलोअर हैं। वह ट्विटर पर भी सक्रिय हैं
और इस पर उनके 720 फॉलोअर हैं। बलविंदर अभी तक यूट्यूब पर सक्रिय नहीं है। बलविंदर ने कहा, मेरी पत्नी इस शो की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और ये हमारे घर पर पूरे दिन चलता रहता है। चूंकि मैंने उन्हें घर पर बहुत बार देखा है और व्यक्तिगत रूप से भी मुझे कभी नहीं लगा कि वह एक अलग व्यक्ति हैं। इस वजह से भूमिका निभाने का आत्मविश्वास है। साथ ही सभी की प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं मेरे साथ हैं और मैं अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए अपना 100% दूंगा। मैं तुलनाओं के लिए तैयार हूं और मैं उनसे डरता नहीं हूं। ऐसा होना तय है। मुझे पता है कि भगवान बहुत दयालु हैं और अगर यह भूमिका मुझे मिली है तो इसमें निश्चित रूप से कुछ खास बात है। मैं इसे गणपति बप्पा की ओर से एक रिटर्न गिफ्ट के रूप में लेता हूँ। मैंने कल पहली गणपति आरती की शूटिंग की और इसे करते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दृश्य करते समय ऊर्जा और कंपन महसूस किया। स्पॉट बॉय की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि गुरुचरण सिंह के बाहर निकलने के बाद बलविंदर सिंह सूरी टीएमकेओसी में रोशन सिंह सौडी के रूप में नजर आने वाले हैं। पोर्टल के एक करीबी सूत्र ने बताया, बलविंदर ने इस हफ्ते से सेट पर शूटिंग शुरू कर दी है। मेकर्स गुरुचरण सिंह के वापस आने और शो में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके पिता की सेहत को देखते हुए अभिनेता ने शो से ब्रेक लेने और उनके साथ रहने का फैसला किया है। इसलिए उन्होंने बलविंदर को शामिल किया और भविष्य के एपिसोड के लिए उनके साथ शूटिंग शुरू कर दी। बलविंदर के दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह लोफर, साजन चले ससुराल और धमाल जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि न तो मेकर्स और न ही एक्टर ने आधिकारिक तौर पर अपडेट की पुष्टि की है। दिशा के बाद एक और एक्ट्रेस नेहा मेहता, जो शो में अंजलि तारक मेहता का किरदार निभाती हैं, उन्होंने भी शो छोड़ दिया है। स्पॉट बॉय को एक सूत्र ने बताया, नेहा ने मेकर्स को अपना फैसला पहले ही बता दिया था और उन्होंने उन्हें रोकने और शो में बने रहने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन एक्ट्रेस के पास अपने करियर के लिए कुछ अलग प्लान है और इसलिए उन्होंने शो को अलविदा कहने का फैसला किया। गुरुचरण की बात करें तो वे लंबे समय से टीएमकेओसी से जुड़े हुए हैं। वे 2008 से ही इस शो का हिस्सा हैं जब यह शुरू हुआ था। हालांकि 2013 में शो मेकर्स के साथ क्रिएटिव मतभेदों के चलते उन्होंने शो छोड़ दिया था। हालांकि बाद में वे 1 साल बाद वापस लौटे और अब फिर से शो को अलविदा कह दिया है।